अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस के बारे में। हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वायरस कहां से खुराक आता है और क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसकी लिविंग कैरेक्टर किस तरह होती है, इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टर किस तरह होती है, ये कब लिविंग होता है, ये कब नॉन लिविंग होता है। तो ये सब हम आज इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Viruses are not considered as living organisms and are not included in classification system। ठीक है। वायरस क्या करता है? वायरस आर नॉट कंसिडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, ठीक है। वायरस को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते और एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस क्लासिफिकेशन में भी आप इस वायरस को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। कंसिडर नॉन लिविंग, इसको हम लिविंग कंसिडर ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि वायरस क्या है, वो लिविंग है। तो अब पढ़ते हैं इसके कैरेक्टर को। करेक्टर में हमारे पास सबसे पहले आता है वायरस हैव सम लिविंग करेक्टर। अब हम इसकी लिविंग करेक्टर को भी स्टडी करते हैं कि वायरस कब लिविंग होता है, कब जिंदा होता है और कब ये क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। वायरस हैव सम लिविंग करेक्टर, दे रिप्रोड्यूस। वायरस का जो लिविंग करेक्टर है वो क्या है? दे रिप्रोड्यूस, ये अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है। ये सेल के अंदर जाता है और अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जब वायरस सेल के अंदर जाता है तो ये लिविंग बन जाता है और जब ये सेल के बाहर आ जाता है तो ये क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है हमारे पास। अब अगर वायरस यहाँ पर है तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन अगर ये सेल के अंदर चला गया, ठीक है, यहाँ पे सेल के अंदर आ गया तो ये क्या बन जाएगा? ये लिविंग बन जाएगा और ये अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? दे रिप्रोड्यूस। इसका जो लिविंग कैरेक्टर है वो क्या है? दे रिप्रोड्यूस। ये अपनी नस्ल बढ़ाता है, अपनी कॉपीज बनाता है और अपनी नस्ल बढ़ाता है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह क्या करता है? अपनी नस्ल बढ़ाता है। तो ये इसका लिविंग कैरेक्टर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट लिविंग कैरेक्टर कौन सा है? दे कंटेन RNA और DNA एज हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर RNA होगा या DNA होगा। यहाँ पे एक पॉइंट की बात यह है जो बहुत ही ज़रूरी है, बाद स्टूडेंट इसमें गलत हो जाते हैं। एक ही वायरस में या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। क्या कहा मैंने? एक ही वायरस में या फिर RNA होगा और या फिर क्या होगा? DNA होगा। एक ही वायरस में दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये बेस्ट MCQs है। एक वायरस में क्या होता है? एक ही चीज नहीं, दो एक जगह नहीं आ सकते। मतलब एक वायरस है उसके अंदर RNA और DNA होगा, ये नामुमकिन है, ठीक है। या फिर RNA होगा और या फिर DNA होगा। दे कंटेन RNA और DNA एज हेरिडिटरी मटेरियल। ये क्या है? ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है। किसके पास? वायरस के पास। विच इज इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। ये क्या? ये DNA और RNA जो है ये वायरस में मौजूद तो होता है, लेकिन कहाँ पे मौजूद होता है? वायरस में अंदर, वायरस के इर्द गिर्द प्रोटीन कोड बना होता है और इसके अंदर क्या होता है? RNA और DNA प्रेजेंट होता है। और उस कोड का क्या नाम है? उस कोड को एक नाम देते हैं कैप्सिड, ठीक है। ये आपके लिए MCQs है। कैप्सिड क्या चीज़ है? कैप्सिड वो कोट है, वो कवरिंग है। किस चीज़ की? प्रोटीन की। जो किस को कवर करता है? जो वायरस के RNA और DNA को क्या करता है? कवर करता है। ये थी वायरस की ना लिविंग कैरेक्टर। और अब पढ़ते हैं वायरस की नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन कौन सी है। वायरस हैव नॉन लिविंग कैरेक्टर, ठीक है। आल्सो ये क्या करता है? नॉन लिविंग कैरेक्टर भी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। ये आपको पहले पता नहीं था, अब आपने ये पता कर लिया है। दे आर नॉट मेड ऑफ सेल, ये सेल से नहीं बना। वायरस क्या है? वायरस सेल से नहीं बना। सो हैव नॉट रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। वायरस किस चीज से बना है? वायरस सेल से नहीं बना। वायरस एक क्रिस्टलाइज है, वो हम आगे पढ़ते हैं। वायरस सेल से नहीं बना, ठीक है। तो ये एक नॉन लिविंग क्या है? कैरेक्टर हमारे पास आ गया। नॉन लिविंग क्या है? कैरेक्टर है कि वायरस सेल से नहीं बना, ठीक है। अगर सेल से नहीं बना तो वो रिस्पायरेशन भी नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सक्रीशन भी नहीं कर सकता। ये जो दो प्रोसेस है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स में होते हैं, जो क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। हमने पढ़ा कि वायरस इज नॉन लिविंग,
ठीक है, और सेल से भी नहीं बना, तो रिस्पायरेशन भी सेल में होता है और एक्सक्रीशन भी सेल में होता है। तो जब ये सेल से बना ही नहीं है तो इसके अंदर रिस्पायरेशन भी नहीं होगी और क्या नहीं होगा, एक्सक्रीशन भी नहीं होगी। दे लाइव एज पैरासाइट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या कह रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पैरासाइट की तरह रहता है। अब पैरासाइट क्या चीज़ है, पैरासाइट उस चीज़ को कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और उसमें क्या करता है, अपनी भलाई सोचता है, अपना फ़ायदा सोचता है, दूसरे को नुकसान देता है और ख़ुद क्या लेता है, फ़ायदा लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दे लाइव एज पैरासाइट, वायरस जो है वो तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एज ए पैरासाइट रहता है, उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है और खुद उनसे क्या करता है, फायदा लेता रहता है। एंड काज डिजीज इन देम, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में वो रहता है उनके अंदर क्या करता है, डिजीज काज करता है, डिजीज काज करता है, डिजीज क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है। और इसकी खुराक क्या क्या चीज़ें हैं, वायरस का खुराक अगर आपसे किसी ने पूछा कि वायरस क्या चीज़ खाता है, जबकि ये सेल के बाहर क्या होता है, मुर्दा होता है, नॉन लिविंग होता है और सेल के अंदर फिर जिंदा हो जाता है। तो दे यूज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल इन विच दे लाइव, ठीक है, दे यूज द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है, मेटाबॉलिज्म वो खुराक है जो सेल अपने लिए रखता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वो खुराक है जो सेल अपने लिए तैयार करता है। और वो खुराक फिर कौन खाता है, जब वायरस सेल के अंदर जाता है तो सेल ने जो खुराक अपने लिए तैयार किया होता है वायरस वो क्या करता है, खाता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सो दे यूज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल क्या करता है, यूज़ करता है, इन विच दे लाइव, जिस सेल में ये क्या करता है, रहता है। आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल, होस्ट सेल किसे कहते हैं, होस्ट सेल वो सेल होता है जिसके अंदर वायरस रहता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, होस्ट सेल, ठीक है। आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल वायरस आर इनएक्टिव आर नॉन लिविंग, जब वायरस होस्ट सेल से बाहर होता है तो क्या होता है, इनएक्टिव होता है या फिर नॉन लिविंग होता है, ठीक है। इनएक्टिव उसे कहते हैं जो एक्टिव नहीं होता, जो रिप्रोड्यूस नहीं करता, जो खुद की अपनी कॉपीज नहीं बनाता, ठीक है। तो जब ये होस्ट सेल के बाहर होगा ये नॉन लिविंग होगा, इनएक्टिव होगा, और अगर ये सेल के अंदर आ गया तो फिर ये एक्टिव भी होगा और लिविंग भी होगा और बीमारियां भी फैलाता है सेल के अंदर, और क्या करता है, सेल को बर्स्ट भी करता है, तबाह भी करता है। अच्छा, अब वायरस के बारे में हम मज़ीद भी जान लेते हैं। वायरस कॉल्ड क्रिस्टलाइज्ड पार्टिकल्स एंड दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, ठीक है। वायरस को हम क्रिस्टलाइज पार्टिकल भी कहते हैं। क्रिस्टलाइज पार्टिकल वो होते हैं जो, क्रिस्टलाइज किसे कहते हैं, जर्रे को कहते हैं, ठीक है, किसको, जर्रे को कहते हैं। क्रिस्टलाइज किसे कहते हैं, जर्रे को कहते हैं। और जरा बहुत ही छोटा होता है और ये जरा किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग मटेरियल की, ठीक है। जरा वो चीज़ होता है जो नॉन लिविंग होता है, जो लिविंग होता ही नहीं है। तो वायरस को हम क्रिस्टलाइज पार्टिकल्स भी कहते हैं या फिर क्रिस्टलाइज्ड और बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग मटेरियल में आता है क्रिस्टलाइज फॉर्म, और वायरस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइज पार्टिकल्स। In crystal form, they can be stored for an indefinite period of time without any loss of reproductive ability. जब वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मतलब जब वो नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, जब वो होस्ट सेल के बाहर होता है, they can be stored for an indefinite period of time. ये खुद को स्टोर कर देता है, किसने टाइम के लिए, बहुत ही लामहदूद, किसी हद टाइम का कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा वक्त के लिए क्या होता है, ये स्टोर होता है, खुद को स्टोर करता है विदाउट एनी लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। और वो क्या होता है, उसकी जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, जो काबिलियत है नस्ल बढ़ाने की, अपनी कॉपीज़ बनाने की जो काबिलियत है, उसको भी क्या करता है, अपने पास महफूज रखता है, अपने से दूर नहीं होने देता। और क्या करता है, जब ये फिर वापस आ जाता है सेल के अंदर तो फिर क्या हो जाता है, अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो जब ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा, ठीक है, जितना भी टाइम इसके ऊपर गुजरे, जब ये क्रिस्टल के फॉर्म में होगा और ये दोबारा वापस आएगा तो इसकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होगी वो वही होगी, वो दोबारा अपनी कॉपीज बनाएगा और क्या करेगा, सेल के अंदर डिजीज भी काज करेगा। When these crystallized virus are placed under favorable condition, जब हम ये क्रिस्टलाइज जो वायरस है, जो सेल के बाहर है और क्या है, इनएक्टिव है, नॉन लिविंग है, आर प्लेस्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब हम इसको एक फेवरेबल कंडीशन में रखते हैं, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी हालत में रखते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम इसको सेल के अंदर लेकर जाते हैं तो क्या है, आप इधर देखें, ये एक सेल है और ये क्या है, वायरस है।
यहाँ पर जब वायरस होगा तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होगा, इनएक्टिव होगा, नॉन लिविंग होगा, ठीक है, अपनी कॉपीज नहीं बनाएगा। लेकिन अगर ये सेल के अंदर चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये जो वायरस है ये फिर क्या होगा, ये एक्टिव भी होगा, लिविंग भी होगा, अपनी जो कॉपीज है वो भी क्या करेगा, बनाएगा, और सेल के अंदर बीमारियां भी काज करेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गया। व्हेन दिस क्रिस्टलाइज वायरस आर प्लेस्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब हम ये क्रिस्टलाइज वायरस फेवरेबल कंडीशन में रखते हैं, दे अगेन स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, ये क्या करते हैं, दोबारा अपनी रिप्रोडक्शन, अपनी रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी क्या करता है, जाहिर करता है और अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट करता है। जब ये सेल के अंदर जाता है तो दोबारा जिंदा हो जाता है और अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। सेल के बाहर वायरस क्या होगा, वो होगा मुर्दा, इनएक्टिव, नॉन लिविंग, और सेल के अंदर क्या होगा, जिंदा होगा, लिविंग होगा, और क्या होगा, एक्टिव भी होगा, ठीक है जी। फ्रेंड्स, ये थी आज हमारी वीडियो वायरस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।